सत श्री अकाल। असी खुशियां पकाने आ ते तुहाडे सब दे चेहरिਆਂ ते बस मुस्कुराहट चाहने आ। सो बस इस सिलसिले च एक बारी फिर तो तुहाडे सब दे नाल रूबरू हो गए आ। तुहाडे घरां दे विच किचन दे विच खुशियां पकाउण दे लई ते तुहाडे हसदे होए चेहरे ते होर भी मुस्कुराहट लियाउण दे लई। ते अज दी जिहड़ी डिश आ वो मैं जरूर दसूंगी आपां किहड़ी बनानी है, पर उस तो पहले तुहाडा सब दा तह दिलों निघा स्वागत करते हैं जी तुहाडे सब दे फेवरेट कुकिंग शो दे विच। ते अज दी जिहड़ी डिश है खासियत की मैं गल कर रही सी, उहदी खासियत ये है कि जिहड़ी आपां डिश बनाने वाले हैं ना वो हर एज ग्रुप दे बच्चा होवे चाहे चाहे वड्डा बंदा होवे चाहे बजुर्ग होवे, सारिਆਂ ਨੂੰ ना बचपन तो लैके आलू का एक अलग ही क्रेज जिहा हुंदा। आलू कहंदे सारे कहंदे स्वाद बड़ा हुंदा। सो बस अज आलू नूं पनीर नूं लैके सब्जियां नूं लैके एक अनोखा जिहा संगम तुहाडे सब दे अगे पेश किया जाएगा। सो फिर देर किस गल दी ना तुहानूं पता जे मैं बोल रही हां बस मैं बोलन जोगी हां, मैनूं करना कुछ नहीं आंदा। सो क्योंकि कुकिंग शो आ ते डिश बनाने दे लई सानूं हमेशा जरूरत हुंदी साडे एक एक्सपर्ट दी। सो आओ बुलाने आ सब तो पहले साडे अज दे एक्सपर्ट नूं। सो साडे अज दे इंटरनेशनल लेवल दे शेफ ने सर मिस्टर अखिल कुमार जी। सो साडे नाल साडे शेफ मौजूद ने। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपने हमें अपने शो में बुलाया जी। सो शेफ सब तो पहले साडे जिहड़े दर्शक आ मैं थोड़ा जिहा उन्हां नूं हिंट दे चुकी हाँ कि आलू ते सब्जियां नूं लैके कुछ धमाका होने वाला आ। सो सब तो पहले साडे दर्शकां नूं दसो अज आपां किहड़ी डिश बनाउण वाले आ। हम बना रहे हैं वेजिटेबल बाइट्स। वेजिटेबल बाइट्स, और बाइट वर्ड का की मतलब बाइट वर्ड्स है मतलब उसमें हम बोल सकते हैं कि स्मॉल बिट्स या लिटिल बिट्स, ठीक है, जिनको हम एक ही बाइट्स में खा सकते हैं। उसमें ज्यादा हमें कुछ चबाने की जरूरत नहीं है या बहुत तोड़ने मोड़ने की जरूरत नहीं है। एक टूथपिक से उठाया और उसको खा लिया। अरे वाह जी वाह। ते शेफ जिदा तुसी गल कर रहे हो वेजिटेबल बाइट्स दी है ना, ते सब तो पहले ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਮੇਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਡੀਅנס ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਨ ਤੇ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਸਿਪੀ। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। 2 लोगों के लिए हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें मीडियम साइज के 4 आलू सफिशिएंट हैं। पनीर हम यूज कर रहे हैं 50 to 60 ग्राम पनीर हमारे पास होना चाहिए जी। बीन्स हम ले रहे हैं 20 से 30 ग्राम हमारे पास होनी चाहिए। कैरेट गाजर हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे पास 20 से 30 ग्राम होनी चाहिए। पीस मटर हम यूज कर रहे हैं, ये भी आपके पास 10 से 15 ग्राम होना चाहिए जी। सो कुल मिला के गल ये है जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ यूज कर सकते हैं। उसी को हम यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको बाहर से कोई चीज परचेज करनी पड़ेगी। इसमें हम कॉर्न भी डाल रहे हैं, मैं कॉर्न डाल रहा हूं, अगर आप चाहें तो कॉर्न को हटा सकते हैं। अगर आप नहीं पसंद करना चाहते, पसंद नहीं करते या आप इसको खाना नहीं चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है जी। इसकी बाइंडिंग के लिए हम यूज करेंगे कॉर्नफ्लावर 2 से 3 चम्मच, रिफाइंड फ्लावर अगेन 2 से 3 चम्मच जी। और इसका हम एक स्लरी बनाएंगे, एक घोल बनाएंगे जिसके बीच में जो हम बाइट्स रोल बनाएंगे उनको डिप करके डीप फ्राई कर देंगे जी। सो शेफ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ शुरुआत फाइनली जी। सो सब तो पहला स्टेप साडा की रहेगा? सबसे पहले हम आलू को पील कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आलू को क्या करना है, आलू को पहले बॉईल करके रख लेना जी जी जी। ठीक है, बॉईल हमने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं, तो बॉईल करने के बाद हम इनको पील कर लेते हैं, पीलिंग करांगे। ठीक है जी। सो उबले हुए आलू ਅਸੀਂ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। हाँ। आप एक प्लेट देंगे मुझे? जी जी शेफ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ खूब कराना शेफ, कोई टेंशन नहीं जी जी। सो ਜਿਹੜੀ ਪੀਲਿੰਗ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਪੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਅਗਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੌਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਆविष्कार ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਜ। ਜੀ शेफ, अब हमने आलू को पील कर लिया। पील करने के बाद हम इसको ग्रेट नहीं करेंगे, अब हम इसको छोटे छोटे
पीसेस में काटें। अच्छा जी जी। बाइट्स का मतलब है कि छोटे छोटे पीस। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर ग्रेट कर देंगे तो ग्रेट करने से क्या होगा, जब हम इसको खाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो बाइट्स में टेस्ट आता है। जी सो आप आलूਆਂ ਨੂੰ छोटे छोटे पीसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, ਸ਼ੇਪ ਅਸੀਂ कोई ਕੱਟ भी ਸਕਦੇ सही। ਹਾਂ। ठीक है बिल्कुल स्मॉल कट होना चाहिए, छोटे छोटे जी। पीसेस होने चाहिए, बस मैसी नहीं होना चाहिए, मैस हाँ नहीं जी होना हाँ चाहिए। जी जी। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੰਗ ਹੀ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨੂੰ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਨੂੰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਲੁਤਫ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल। तो हमारे आलू जो हैं वो जी। कट के तैयार हो गए। अब जी, हम जी, शेफ। और पनीर को भी हम स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। अच्छा जी। सो छोटे छोटे पीसेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ बेसिकली हाँ, शेफ ਅਸੀਂ जिसको हम चॉप कह करनी सकते है हैं ना। कि स्मॉल डाइस। अच्छा जी। बिल्कुल स्मॉल डाइस। जैसे हम प्याज को काटते हैं बिल्कुल जी। पतला पतला जब हम तड़का लगाते हैं, वैसा ही आपने पनीर और आलू को भी काटना जी है। जी जी जी। इसको भी हम आलू के बीच में ही ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है जी। सो साडा पनीर ते आलू जेड़ा आ हो चुका है तैयार। अब हम इसमें कैरेट डालेंगे। कैरेट को भी हम सेम स्मॉल डाइस में काटेंगे। जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲਿੰਗ ਆ, ਚੌਪਿੰਗ ਆ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਚੌਪਿੰਗ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਆ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੌਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ जुड़े हुए हो। पिछले 12 साल से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। अच्छा जी। इसी मतलब कुकिंग कर रहा हूँ, कुकिंग लोगों को सिखा भी रहा हूँ। अरे वाह। अलग अलग चीजें बनानी, बतानी और सिखानी, ये सारी चीजें। ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? नहीं, बिल्कुल घर में भी कुकिंग होती है। जब मन करता है कि कुछ अलग खाना है तो बिल्कुल घर वालों को भी खिलाना पड़ता है। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੌਪਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ हाँ, ਅਸੀਂ ਵੀ बिल्कुल, ਯੂਜ਼ तो ਕਰ ਸਕਦੇ उसको ਹਾਂ। हम यूज कर सकते So हैं। बीन्स same- को भी हमने, हाँ जी। बीन्स को भी हम इसी में डाल देते हैं। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ थोड़ा ਬੀਨਸ सा ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ कॉर्न ਨੂੰ को हम ਕੱਟ इसमें ਲੈਣਾ। ऐड कर रहे हैं। जी। और आप चाहें तो मटर, मटर को भी हमने, मटर, तो वाह आप जी देख वाह। सकते हैं ये हमारे पास बाइट्स का मिक्सचर ਜਿਹੜਾ ਹੈ Mixture पूरी तरह तैयार ready हो हो चुका। जी। अब इसमें हमने करनी है सीजनिंग। तो सीजनिंग जो होगा, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा हम इसके बीच में डालेंगे ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, जो आपके पास अवेलेबल है। जी सो नमक हो गया। मसाले ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ चिली अच्छा फ्लेक्स, लगता। चिली फ्लेक्स भी आप अपने स्वाद अनुसार, जी। जितना आप खाते हैं उतना आप इसके बीच में ऐड करते हैं। जी। अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं खाते तो उसकी जगह आप जो ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली को भी यूज कर सकते जी, हैं एज जी। रिक्वायर्ड। जी शेफ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जी ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। हाँ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ मूव ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल। जी। तब तक मैं इसके लिए एक घोल बना लेता हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ये ਹੈ। हमने 2 चम्मच इसके बीच में मैदा, ਅੱਛਾ ਜੀ। और इसके बीच में डाल दिया हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। मैदा ਤੇ कॉर्नफ्लावर। बिल्कुल। ठीक है जी। अब इसको भी मिक्स कर देते हैं। जी पानी चाहिए होएगा हाँ, ना? बिल्कुल पानी जी। चाहिए।
ਸੋ ਸ਼ੈਫ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, मतलब मीडियम कंसिस्टेंसी में आपके पास होना चाहिए, मतलब मिला जुला सा होना चाहिए। जी ठीक है, आप मुझे विस्कर पास करेंगे? जी जी शेफ, ले लीजिए जी। सो साडा ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਜੇ ਸਨੈਕਸ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੁਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ? उसमें एक लाइव शो चलता था जिसमें डिफरेंट मतलब होममेड रेसिपी को प्रमोट करते थे। जी जी जी। होममेड का मतलब क्या है कि जो चीजें हमारे घर पे होती हैं या जो चीजें हमारी रात को कुछ बच जाती हैं या कुछ चीजें बच जाती हैं हम फेंक देते हैं, तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम फेंक देते हैं, रोटी है रोटी को फेंक देते हैं, तो रोटी को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको बना सकते हैं। या वेजिटेबल हमारे पास बच गया, राजमा हमारे पास बच गया, या कोई भी चीज है तो उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। या जो हमारे घर में अवेलेबल चीजें होती हैं, जो भी हमारे रहती हैं घर में, उन्हीं से हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके जी। मतलब कुछ भी घर का सामान होवे वेस्ट तुसे बिल्कुल नहीं छड़ना है। शो देखते रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ अपडेशंस मिलने वाली हैं जी सर। बिल्कुल। तो हमारे पास घोल भी रेडी है, हमारे पास जो वेजिटेबल है वो भी रेडी है। अब इसके लिए हमें कोटिंग के लिए सामान चाहिए, तो मैं इसके लिए 2 वेरिएशन दे रहा हूँ। एक दे रहा हूँ इसमें ब्रेड क्रम्स, ठीक है जी, ठीक है, और एक दे रहा हूँ ओट्स जी, ठीक है। ओट्स खाने में हेल्दी है, आपको पता है, ब्रेड क्रम खाने में हेल्दी है। सो कोटिंग ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ जी। बिल्कुल जी। एक प्लेट चाहिए मुझे, ये वाली दे दीजिए। अब आप हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे पोर्शंस बनाएंगे। आप भी मेरी मदद करेंगे इसमें बनाने में? जी शेफ, एक हाथ दे नाल ही? हाँ, एक। अरे वाह, ये शेफ इस लड़की को काम सिखा के रहेंगे जी। ये देखिए इतने शेफ इधर तो खुल ही जा रहे हैं बन गया जी। ये देखिए जी जी जी, ठीक है। अब जी इसके बीच में डिप कर देंगे। अच्छा जी, ठीक है जी, बिल्कुल। इसके बीच में हम डिप कर देंगे। अब बनाते रहिए, इसमें डिप करता रहूंगा जी। ਸੋ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਡ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਓਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਿੰਗ। अरे वाह जी वाह। जब तक आप बना रहे हैं तब तक मैं अपनी गैस और साथ में फ्राइंग करना ना शेफ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है जी। ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਲਾਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਕॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा। तो हम इसके बीच में डाल रहे हैं तेल फ्राई करने, और जरूरी नहीं है कि इसको आपने फ्राई करना है, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी। इवन आप इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ऑयल ज्यादा नहीं खाना चाह रहे तो आप बेक कर लीजिए। माइक्रोवेव घर में सबके पास होता है, माइक्रो भी कर सकते हो, माइक्रोवेव में बेक कर सकते हो। अगर आप बेक नहीं खाना चाहते, लिटिल बिट ऑयल आप यूज कर सकते हो, उसको आप हल्का सैलो फ्राई भी कर सकते हैं जी। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਲਸ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਓਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਫ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। तो जी सो शेफ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਚਿੱਲਾਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਨਸੈप्ट ਸੀ? चिला मैम, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिला जो हमने 500 प्लस बनाया था। अच्छा जी। 500 से ज्यादा चिलास बनाए थे, और उसमें बहुत सारे शेफ ने भी हमारा योगदान दिया था। मतलब हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो भी हमारे साथ थे, ठीक है। और बहुत सारे चिल्ले बहुत कम टाइम में हमने प्रिपेयर करके कितने को मिनट ਦੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਲਾਸ ਬਣਾਏ ਸੀ? मैम ये हमने 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। अरे वाह जी वाह, मतलब 1.5 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਲਾ। बिल्कुल।
अरे वाह जी वाह। सो शेफ मेरी ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਉਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਖਵਾਣੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਡ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। आपने ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगाना है, अगर आप अच्छे से नहीं लगाओगे तो प्रॉपर तरीके से उसमें क्रिस्पीपन नहीं आएगा जी। ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਉਲਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ सॉल्यूशन? मैम ये खुलेंगे नहीं, खुलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसके बाहर जो है स्लरी लगाई हुई है, तो स्लरी क्या करता है उसको बांध देता है। ठीक है जी, कोट कर देता है। ठीक है जी। सो एक दो मतलब ਅਸੀਂ ओट्स ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ठीक है जी, ठीक है। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਫ ਅਸੀਂ ਕਰ सकते हैं? स्लरी भी बना सकते हैं या फिर ਜਿਹੜੀ अगर आपके पास हाँ स्लरी अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट ब्रेड कॉर्नफ्लावर लीजिए, कॉर्नफ्लावर में डिप करिए, हल्का सा आप पानी लीजिए, पानी में डिप करके इसको कोट कर सकते हो। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे के साथ भी आप इसको अच्छा जी। ठीक है, मतलब वेज नॉन वेज दोनों का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल जी। सो साडे पीसेस जेडे ओ रेडी आ। सो नाल दी नाल जेड़ा साडा तेल आ वो भी गर्म हो रहा है। हाँ तो हमारा तेल गर्म हो रहा है और हमारे जो बाइट्स हैं वो भी रेडी हो गए। थोड़ा सा बड़ा पीस हो गया। ठीक है जी, थोड़ा प्रेस भी कर लेना ना इसे नो। और इसकी साइज और शेप आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। जी जी जी। मैनू ना शेफ लड्डू लग रहे देखण च। सो डिफरेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਓਟਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬ੍ਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। अब हम इनको फ्राई कर दे रहे हैं जी। आप चाहें तो उनको आप सैलो फ्राई भी कर सकते हो, बेबी करते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जी जी। और सबसे मेन चीज आपको मैं बता देता हूँ कि आप इनको बना के हाफ फ्राई करके फ्रिज में भी रख सकते हो। अच्छा जी। सो ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਫ ਕੀ बेनिफिट रहेगा ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ लेंगे? स्टोर करने के पर्पस से? स्टोर करने के पर्पस से। और आप स्टोर भी इसको 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हो। अरे वाह। ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈरह पाई होंगी ऐसा कोई भी चीज इसमें ऐड नहीं करी है जो खराब करे किसी चीज को। अच्छा जी, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ पसंद है। और जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप इसको इजीली वहां से निकालो, फ्राई करो और परफेक्ट जी। सो शेफ जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ डिश ਦੀ ਤੇ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ है काफी इंग्रेडिएंट हेल्दी है। इसके बीच में हम लोगों ने आलू भी यूज किया, आलू भी के बीच में कार्बोहाइड्रेट है, वेजिटेबल हमने यूज किया उसके बीच में प्रोटीन्स होती हैं। तो हमें सारी चीजें इसी के बीच में, क्योंकि जब भी हम फूड को बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, तो दोनों चीजें इसके बीच में अवेलेबल है। न्यूट्रिशन मतलब जो आप कह रहे हो कि खाने के हिसाब से ये बच्चों के लिए भी हेल्थी है, बड़ों के लिए भी हेल्थी है और बूढ़ों के लिए भी हेल्थी है। अरे वाह जी वाह जी। सो ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਈਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਟਸ। ये फ्राई हो गई हैं। आप चाहें बेक करो, आप सैलो फ्राई करो, वो आप अपने हिसाब से जी। सो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਘਿਓ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਈਂਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ बाइट्स are almost ready। बड़ी वाली प्लेट चाहिए जी शेफ। ठीक है, इसको आप उधर। तो हमारे जो बाइट्स हैं, लिटिल बाइट्स, जो वेजिटेबल बाइट्स हमने बनाए थे जिसमें हमने गाजर को यूज़ किया, हमने इसके बीच में आलू को यूज़ किया जी, बीन्स को यूज़ किया और थोड़ा सा हमने इसके बीच में कॉर्न भी डाले थे ताकि और हेल्दी हो जाए जी। और कोटिंग हमने इसके बीच में दो चीज़ों से करी, एक ओट से करी और एक हमने करी जी 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 ब्रेड क्रम्ब से। ठीक है, तो हमारे जो बाइट्स हैं वो बनके रेडी हो गए। जो
हमारे ब्रेड क्रम्स वाले थे वो थोड़ा छोटा है, अच्छा वाइट्स बना है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ये मेरे काम है, मुझे पता है। बिल्कुल, तो अब हम जी इसकी करते थोड़ा हैं, ऑयल अंदर सीक्रेट हो जाए एक हाँ, बारी जी। तब तक हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। जी तो प्लेटिंग के लिए मैम आप पीछे से मेरे पास कुछ जी जी शेफ कैप्सिकम्स पड़े थे, अच्छा रेड, जी। येलो एंड वाइट। आप ਵਾਹ ਜੀ पकड़ाएंगे? ਵਾਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਕੈਪਸਿਕਮ ਇਜ਼ देयर, ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਫ हाँ जी, ਸਾਨੂੰ? ग्रीन भी जी। चाहिए और रेड भी चाहिए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਪਸਿਕਮ ਆ ਲਓ ਜੀ ਐਂਡ ਰੈਡ ਕੈਪਸਿਕਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਲੇਟਿੰਗ ਪਰਪਸ ਦੇ हाँ, ਲਈ ਨਾ? ये plating purpose ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਪਲੇਟਿੰਗ ਉਹ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। और हम जो भी वेजिटेबल यूज कर रहे हैं जी, वो शेफ। सारी आप खा सकते हैं, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है? आप इसको रॉ भी खा सकते हैं, कुक करके भी खा सकते हैं। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਈਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ। ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, आप देखिए और टेस्ट करिए और बताइए। ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆਇਆ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ। ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਲਰਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਚਲੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਚੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਕਰਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲੇਵਰਿੰਗ ਆ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਟੇਸਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੱਚੀ 'ਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਯਮ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਕਰਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ੈਫ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬ ਆ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਨੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਜਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਨਸ ਹੋਣ, ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਟੇਸਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਲੱਡੂ ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਈਟਸ।
सो ये मैं ले रही हूँ ओट्स वाली स्टफिंग वाला। लाजवाब, सच्ची विच ही लाजवाब। इस भी जे गल करते हैं ओट्स की, तो जी ਉਹਦੀ ओट्स के उपर एक लेयर आ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ओट्स की लेयर आ बहुत बेखूबी नाल रच के ਜਿਹੜੀ ਆ सामने आई हुई आ। सो ओवरऑल ਜਿਹੜੀ डिश है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इंजॉय कर रहे हो टोमैटो सॉस ਦੇ ਨਾਲ एंड मिंट मायो से ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਟਨੀ मिंट सॉस जी। सो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਟਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੈਫ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰੀਕੈਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। बिल्कुल, सबसे पहले हमने जो चीजें ली थी, आलू लिया, मिक्स वेजिटेबल लिया, गाजर, बीन्स, पीस, पनीर हमने यूज किया, ठीक है। सबको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, मतलब जिसको हम स्मॉल डाइस कहते हैं। आपने इसको मैश नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद सारे के सारे जो मिक्सचर है, सारे के सारे मिक्सचर को आपने क्या करना है, मिक्स कर देना है, ठीक है। एक स्लरी बनानी है, एक घोल बनाना है, जिसमें हमने क्या करना है, मैदा और कॉर्नफ्लावर को लेना है और उसके बीच में आपने ज्यादा नहीं 25 से 30 ml वाटर डालना है। इससे ज्यादा डालोगे तो पतली हो जाएगी, इससे कम डालोगे तो गाढ़ी हो जाएगी और उसके बीच में लम्स आ जाएंगे, गांठें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने मिक्सचर बना रखा था वेजिटेबल का, ठीक है, वेजिटेबल के मिक्सचर को आपने क्या करना है, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे आपने इसके रोल्स बनाने हैं। रोल बनाने के बाद उसको आपने स्लरी के बीच में डिप कर देना है। डिप करने के बाद उसको आपने ब्रेड क्रम्ब या ओट्स, जो भी आपको चॉइसेबल है, ठीक है, आप जिस भी चीज को यूज करना चाहते हैं उसके बीच में आपने उसको अच्छे से कोट करके उसको डीप फ्राई, सैलो फ्राई, बेक, जो आप चॉइसेबल हैं, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप इसको बना सकते हैं और आपके सामने आपकी डिश रेडी हो जाएगी, पूरी तैयार भी हो चुकी है एंड बहुत ही ज्यादा स्वाद भी है। ये जी प्लेट आ, जिद्दां कैमरा बंद होगा प्लेट मैं दोबारा तो खाने वाली हाँ, पक्की गल आ। सो आप आशा करते हैं कि तुहानू जी रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी एंड तुसी डेफिनेटली इनू ट्राई जरूर करना। मैं कहनी अज इनू दोबारा बना के देखो और सानू दस्सिओ तुहानू किवें दी लगी रेसिपी ते किवें दा लगा इस डिश दा टेस्ट। सो मिलते हैं जी अगली वारी एक नवी डिश दे नाल, नवी रेसिपी दे नाल, नवे शेफ दे नाल। उदों तक मैनू दिओ इजाजत, धन्नवाद। ते शेफ तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद साडे नाल साडे इस प्रोग्राम दे विच जुड़न दे लई। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस शो पे बुलाया, धन्यवाद। धन्यवाद।